सुबह का समय था। घर के बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे और घर के अंदर रोज़मर्रा की जिंदगी उसी तरह चल रही थी जैसे हर दिन चलती थी। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसकी आहट अभी किसी को साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। घर के एक कोने में बैठे लोग किसी पुराने फोटो को बार बार देख रहे थे। उस तस्वीर में मौजूद एक चेहरा सबकी बेचैनी का कारण बन चुका था। अचानक किसी ने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन था वो आदमी? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक नाम लिया गया, शिव प्रसाद देशमुख। जैसे ही यह नाम सामने आया, माहौल और भी गंभीर हो गया। तस्वीर को ध्यान से देखते हुए किसी ने कहा, यही था ना? दूसरे ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, हाँ, यही था। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि वह कौन था, बल्कि यह था कि वह यहाँ क्यों आया था और उसने अपनी असली पहचान क्यों छिपाई थी। इसी बीच एक और आवाज आई, जिसमें घबराहट से ज्यादा यकीन था। उसने कहा, तुम्हें लग रहा है कि जीजू यहाँ आए थे? मुझे लग नहीं रहा, मुझे पूरा यकीन है। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था जैसे उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो। लेकिन बाकी लोग अब भी असमंजस में थे। किसी ने धीरे से कहा, एक बार पुलिस स्टेशन से जानकारी आने दो, उसके बाद पता चल जाएगा कि सच क्या है। अब हर किसी की नज़र उसी रिपोर्ट पर टिक गई थी। सभी जानते थे कि वह रिपोर्ट सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि कई छिपे हुए राजों का दरवाज़ा खोलने वाली थी। इधर दूसरी ओर उसी शहर के एक अलग हिस्से में एक आदमी बेहद सामान्य अंदाज में लोगों से मिल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, बातचीत में आत्मविश्वास था और पहनावे से वह बिल्कुल किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह दिखाई देता था। जो भी उसे देखता यही समझता कि वह एक साधारण बीमा कंपनी का एजेंट है। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। और उसकी मुस्कान के पीछे भी कुछ ऐसा था जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि वह सचमुच बीमा एजेंट है, जबकि कुछ को शक था कि वह अपनी असली पहचान छिपाकर किसी बड़े मकसद से लोगों के बीच घूम रहा है। उसके हर कदम पर सवाल उठ रहे थे, इतनी ऐसे लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उधर घर में परशुराम बार बार अपनी पत्नी के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरी चिंता में है। आखिर उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है? पत्नी ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। परशुराम ने एक बार फिर कहा, कुछ तो है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं? इस बार पत्नी ने नजरें झुका लीं। वह चाहकर भी सच नहीं बता पा रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, एक ख्याति साहिबा साल थे, कई डर थे और सबसे बड़ा डर यह था कि अगर सच सामने आ गया तो शायद उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। कुछ पल बाद उसने बात बदलने की कोशिश की। उसने मायके की बातें छेड़ दीं और सामान्य माहौल बनाने लगी। लेकिन परशुराम समझ चुका था कि यह सिर्फ असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। फिर भी उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। कभी कभी रिश्तों में विश्वास का मतलब यही होता है कि सामने वाले को सच बोलने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस सच का वह इंतजार कर रहा है, वही सच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बच्चे सो चुके थे। घर में चारों ओर सन्नाटा था। बाहर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन अंदर कई दिलों में बेचैनी जाग रही थी। तभी माहौल हल्का करने के लिए पति ने मुस्कुराते हुए पत्नी से कहा, बच्चे सो गए? पत्नी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, दोनों सो चुके हैं। पति ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज की रात सिर्फ हमारी है। पत्नी ने हल्की मुस्कान तो दी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके मन में बार बार वही तस्वीर, वही नाम और वही अनजान आदमी घूम रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य खतरा धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रहा है।
पति ने मजाक में माहौल बदलने की कोशिश की, लेकिन पत्नी का ध्यान कहीं और था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आने वाला हर पल किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा है। जिस आदमी को लोग एक साधारण बीमा एजेंट समझ रहे थे, शायद उसकी असली पहचान कुछ और थी, और अगर यह शक सच निकला तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि कई जिंदगियां उसकी वजह से बदल सकती थीं। उसी समय दूर कहीं एक फ़ोन की घंटी बजी। किसी ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, रिपोर्ट मिल गई है, और जो हमने सोचा था मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। यह सुनते ही सामने वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। अब तक जो केवल शक था, वह धीरे धीरे सच का रूप लेने लगा था। लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था? आखिर शिव प्रसाद देशमुख की असली पहचान क्या थी? क्या वह सचमुच बीमा एजेंट था या किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे, और यही जवाब आने वाले समय में इस कहानी को ऐसी दिशा देने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।